भारत के इतिहास में प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच में हुए हैं उनकी सूची में आपके लिए लेकर आया हूं। प्राचीन भारत, मध्य भारत और लेटेस्ट जो भी युद्ध हुए हैं उन सब की जानकारी, साथ में लास्ट ईयर एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपसे फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन का ये वीडियो। तो सबसे पहले 326 ईस्वी पूर्व में जो युद्ध हुआ था, तो 326 ईस्वी पूर्व जो युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीस का युद्ध, ये युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 ईसा पूर्व हुआ युद्ध कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया था, परंतु भीषण नरसंहार को देखते हुए दुखी होकर अशोक ने इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म किया था ग्रहण? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी का युद्ध, तो यह रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध राजा दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था। तो रावर के युद्ध के नाम से 712 का ईस्वी का युद्ध है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर। 1001 का पेशावर का युद्ध, 1001 का पेशावर का युद्ध, इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। देन जब दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो ये जो है कंफ्यूजन करता है कभी कभी। 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। देन द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में हुआ चंदावर का युद्ध, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा राजा जयचंद को पराजित किया गया था। अभी हम पढ़ेंगे अब मध्यकालीन भारत के युद्धों की सूची। तो मध्यकालीन में सबसे पहले आता है 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1527 का खानवा का युद्ध, 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर एवं राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। 1527 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1528 का चंदेरी का युद्ध, तो 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी रॉय के मध्य में युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी रॉय की हार हुई थी। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1529 के घाघरा का युद्ध, तो इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1532 में दौराह का युद्ध, 1532 ईस्वी में दौराह का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है दौराह के युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1539 का चौसा का युद्ध, इस युद्ध में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य में लड़ाई हुई थी जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं जो है हारा था। तो 1539 का युद्ध जो था वो चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था और शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1540 का, तो 1540 में हुआ था कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य में लड़ाई हुई थी जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया था। 1540 का युद्ध किस नाम से जानते हैं? कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कन्नौज में हुआ था बिलग्राम नामक जगह पर। इस युद्ध में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य में लड़ाई हुई थी जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1555 का मच्छीवाड़ा का युद्ध, 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें यह युद्ध जो है हुमायूं और अफगान सालार खां के बीच में, सालार खां कौन था? अफगानी था, उसके मध्य में हुआ था जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। तो 1555 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और हुमायूं और सालार खां जो कि अफगानी था उसके मध्य में हुआ था और हुमायूं की विजय हुई थी। 1555 में एक और युद्ध हुआ था जो है आपका सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1555 में दो युद्ध हुए, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। दोनों में हुमायूं की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1556 का पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, अकबर की विजय हुई थी। तो 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1565 का तालीकोटा का युद्ध, 1565 का तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया और युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि कौन से युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप हारा और मुगलों की जीत हुई। तो 1576 का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। अकबर के सेनापति मानसिंह के और राणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया था, राणा प्रताप की हार हुई, मुगलों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1600 में हुआ युद्ध, तो अहमदनगर के युद्ध के नाम से 1600 में जो युद्ध हुआ वो जाना जाता है। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। तो 1600 ईस्वी में हुआ युद्ध अहमदनगर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे 1601 में हुआ युद्ध। तो इस युद्ध को असीरगढ़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। असीरगढ़ का यह युद्ध अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ था। 1601 में हुआ युद्ध असीरगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1658 में 1658 में हुआ युद्ध धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है 1558 में हुआ था, 1658 में हुआ था, 1658 में। 1658 में हुआ सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था, इसमें औरंगजेब की पुनः विजय हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, इसमें औरंगजेब की पुनः जो है विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक भारत के युद्धों की सूची। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में। तो आधुनिक भारत के युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं, चलते हैं सबसे पहले। तो हाँ, सरहिंद मच्छीवाड़ा का युद्ध ये सब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, तो आधुनिक भारत के युद्धों की सूची अब हमारे पास आती है। तो वर्ष कब हुआ, तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। यह मराठा छत्रपति साहू एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था, जिसमें साहू की विजय हुई थी। तो 1707 में हुआ युद्ध खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मराठा छत्रपति साहू एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था, जिसमें मराठा छत्रपति साहू की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1724 में हुआ युद्ध। तो 1724 में खखर खरदा का युद्ध हुआ था। 1724 ईस्वी में सखर खरदा का युद्ध हुआ था। निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां। 1724 में सखर खरदा का युद्ध निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें निजाम विजय हुआ, निजामुल मुल्क जो है विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1737 में हुआ भोपाल का युद्ध। 1737 में भोपाल का जो युद्ध हुआ, इसमें बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1739 में करनाल का युद्ध। 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था, यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1740 में हुआ गिरिया का युद्ध। 1740 में जो गिरिया का युद्ध हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1744 में 1744 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी जो कि डुप्ले नाम का फ्रांसीसी था एवं अंग्रेज क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1750 से 1754 के बीच में चला द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसमें फ्रांसीसी फिर से डुप्ले नाम का ही था और अंग्रेज में क्लाइव ही था, इनके मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। पहले फ्रांसीसी सेना जीती, इस बार अंग्रेज जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 से 1763 के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध।
फ्रांसीसी जो कि लैली नाम का एक था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की पुनः जीत हुई। अब बात होती है 1757 के प्लासी के युद्ध की। अंग्रेज की तरफ से क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1759 में हुआ युद्ध। तो बेदारा का युद्ध था, 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और डचों के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1760 में हुआ वॉन्डी वॉश का युद्ध। अंग्रेज का आयरकूट और फ्रांसीसी लैली के मध्य में ये हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य में हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज जो टॉमस मुनरो एवं मीर कासिम के बीच, और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था। अंग्रेज सेना इसमें जीती थी। 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज टॉमस मुनरो जो कि अंग्रेज की तरफ से टॉमस मुनरो या मुनरो जिसको आप कहते हैं, एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, इसमें अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1766 से 1769 के बीच में पहला मैसूर युद्ध। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में यह युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1774 का रोहेला का युद्ध। इसमें हैंस्टिंग एवं हाफिज खां के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें हैंस्टिंग जो कि अंग्रेज था उसकी जीत हुई थी। 1775 का सिंध खेड़ा का युद्ध। तो यह युद्ध निजाम व मराठाओं के बीच में हुआ था, इसमें मराठा लोगों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1775 से 1782 के बीच में 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हैंस्टिक एवं मराठा के नाना फर्नांडिस के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1780 से 1784 के बीच में दूसरा मैसूर युद्ध। हैंस्टिंग एवं हैदर और टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें किसी को जीत हासिल नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाँ, अब 1790 से 1792 के दौरान में तीसरा मैसूर युद्ध। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कॉर्नवालिस अंग्रेजी सेना जो है विजय हुई थी। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ। इसमें लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया। इसमें लॉर्ड वेलेजली अर्थात अंग्रेजी सेना की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1803 में हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1806 तक चला था। 1803 से 1806 तक चला था। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं मराठा के मध्य में हुआ था जिसमें लॉर्ड वेलेजली यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक टेस्ट ले लेता हूं। आपको इसके बारे में जानकर खुशी होगी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो बीडी सावरकर ने यह बात कही थी। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस ली संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वर्सेलिस किस देश में है? तो वर्सेलिस जो है आपका पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलिस किस देश में है? तो फ्रांस में स्थित है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो पानीपत के पहले युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारतीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में प्रारंभ हुआ था। अफीम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम का युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। क्रीमियम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा हुआ था? तो रूस और टर्की के बीच में क्रीमियन का युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, उस युद्ध का नाम क्या है? तो हाइडे स्पीसीज का युद्ध था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें चौहान की विजय हुई थी। वो युद्ध कौन था? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, एफर्ट कैसा लगा आपको हमारा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।